नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी और आप देख रहे हैं एके इन्फो का होम अप्लायंस चैनल। तो आज के टाइम में जिस तरह का आप देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम है, तो इस दौर में लोग हाथ का हुनर ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, यानी कि ऐसा एक ट्रिक सीखना चाहते हैं, यानी ऐसा एक टेक्निकल काम सीखना चाहते हैं कि इजी वे कम समय में और अच्छा अर्निंग कर सके। तो इसके लिए हमारे पास जो होम अप्लायंस के कोर्स है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के देख रहे हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अप्लायंस के बारे में रिपेयर करने के लिए बताते हैं। यहाँ पर एक समरसेबल है, एक टुल्लू पंप मोटर है, पंखा है, मोटर है, गीजर है, बहुत सारा चीज़ है। तो अगर इसकी जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है, जिससे आप करियर को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन आज उन टेक्निकल भाइयों के लिए जिनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है, फ्रेशर के लिए तो नहीं, क्योंकि मैं फ्रेशर को कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि करंट के साथ खेले। अगर आपको नॉलेज है तभी आप करंट के साथ काम कीजिएगा। तो जो टेक्निकल आदमी है, जिनको थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज है, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाया हूँ कि यदि बाय द वे आपके पास कोई इस तरह का मोटर, जैसे हमारे पास एक क्रम्पटन का मोटर है, तो क्रम्पटन का मोटर जो है 1/2 HP का, तो इसमें हम देख रहे हैं क्या कि टोटल 4 वायर निकली हुई है। तो जो टेक्निकल भाई वो समझेंगे कि भाई यहाँ पर 2 वायर जो है वो रनिंग का होगा और 2 वायर स्टार्टिंग का होगा, कुछ इस तरह का। लेकिन इसमें इस तरह का बात नहीं है। ये जो है थोड़ा सा आपको एक कंपनी कंफ्यूज करने का प्रयास किया है। तो कंफ्यूज करने का प्रयास किया, तो इसमें रियल डायग्राम क्या होता है कि देखिए, यहाँ पर एक मैं डायग्राम इसे डायग्नोस करके बनाया, उसे फाइंड आउट करके कि इसके अंदर एक तो रनिंग का कॉइल होता ही होता है, एक स्टार्टिंग का भी कॉइल है। तो रनिंग और स्टार्टिंग को मिलाकर एक जो न्यूट्रल का पॉइंट है, यानी कि कॉमन आपको बनाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा क्या कि कॉमन का वायर इससे से एक निकाला जाएगा। तो कॉमन कैसे निकालेंगे वो भी अभी हम फाइंड आउट करके बताएंगे। कॉमन के साथ साथ रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में हमेशा कैपेसिटर का यूज किया जाता है, यानी ये 1/2 HP है, तो अप्रॉक्स 10 माइक्रोफराड 450 वोल्ट यानी 450 वोल्ट के आसपास का कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा। अब ये कैपेसिटर कैसे 10 ही माइक्रोफराड का लगेगा, अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो जब आप कोर्स करने के लिए अगर आते हैं या कोर्स करते हैं तो आपको ज़्यादा डिटेल से पता चलेगा। तो अभी हम यहाँ पर बात करें कि चलो ठीक है, ये जो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफराड और 440 या 450 वोल्ट का मैं यहाँ पर दे दिया। तो ये दोनों पॉइंट के हिसाब से तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 ही वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो टोटल 4 वायर है, तो इसमें क्या किया गया है कि जो रनिंग का पॉइंट है यहीं से एक कनेक्शन लेकर लाइव के लिए एक अलग पॉइंट बनाया गया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि इसकी रनिंग को फाइंड करेंगे। तो रनिंग को फाइंड करते हैं कैसे, तो जो वायर 2 वायर आपस में फुल बीप दे, फुल कंटिन्यूटी दे, क्योंकि आपस में जुड़ा हुआ है, तो वही तार रनिंग का तार होता है। तो जैसे मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं, तो मल्टीमीटर को जब कंटिन्यूटी रेंज पर हम लगाए और कंटिन्यूटी रेंज से लगाकर कोई भी वायर से एक करके अगर मैं चेक करूं, तो यहाँ पर फुल बीप नहीं दे रहा है, बल्कि 36 रीडिंग आ रही है। यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर 13 रीडिंग आ रहा है। यहाँ पर बात करूं तो इसमें भी 13 रीडिंग आ रहा है, तो ये नहीं है। दूसरा अगर मैं चेक करूं इससे, तो अगर इससे चेक किया तो इससे 48, अगर रेड वायर से इसमें देखा तो 48 है, तो ये भी नहीं हो सकता है हमारे पास। यदि ये ब्लैक से अगर इसमें देखूं, तो यहाँ पर इस ब्लैक से फुल कंटिन्यूटी आप देखिए ध्यान से, तो ये 2 वायर जो ब्लैक का है ये फुल कंटिन्यूटी है। तो फुल कंटिन्यूटी का मतलब कि हमारे पास जो वायर है ये 2 रनिंग का वायर मिल गया। अब 2 रनिंग का वायर मिल गया, यानी कहने का मतलब कि ये तो भाई रनिंग वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। अब इसमें स्टार्टिंग और कॉमन कौन सा है, ये दोनों में स्टार्टिंग और कॉमन। तो ये रनिंग जब मिल गया तब ये दोनों में कोई स्टार्टिंग और कॉमन होगा। तो किसी को भी मैं कॉमन मान लूं, यदि इसे कॉमन मानता हूं, तो इसे कॉमन मानने पर अगर मैं देखूं तो एक पर 48 रीडिंग है, अगर ध्यान से देखिए तो 48 46 7 के आसपास रीडिंग है, और दूसरे पर 35 है। तो ये 47 जो आ रहा है कुछ ज़्यादा ही रीडिंग है, कॉमन नहीं हो सकता है। तो ये छोटे वाले रेट से अगर चेक करूं तो उस रिकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इस पर 35 है और इस पर 12 है। तो ये 35 पर 12 यानी कि ये जो है 2 कैपेसिटर का ही पॉइंट है, क्योंकि इसे तो पहले ही रनिंग में मान लिया था, तो रनिंग हो नहीं सकता है। तो उस यहाँ पर ये स्टार्टिंग हो जाएगा, और इन दोनों का ही इक्वल वैल्यू 47 यहाँ पर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो इस यहाँ पर रनिंग से अगर इससे बात किया जाए तो इसमें 35 और इसका 12 दोनों जब जोड़ा जाए
तो यही हमारे पास 47 के आसपास का रीडिंग आता है, यानी ये रनिंग स्टार्टिंग है और ये जो है कॉमन है। इस पर जब भी सप्लाई पड़ेगा तो सप्लाई ये दोनों वायर पर आप दे दीजिए, सॉरी यहां पर अगर बात करें कैपेसिटर ये दोनों वायर पर जुड़ेगा। जैसा हमारे पास एक 5 माइक्रोफारड का कैपेसिटर है, तो अगर मैं केवल चेक करना चाहता हूं तो चेक करने के लिए इसे यहां लगा सकता हूं मैं, और यहां पर इसे भी लगा सकता हूं। लगाने का तो लगा दिया। अब बात होता है सप्लाई देने का, तो सप्लाई किस पे पड़ेगा? तो एक तो हमारे पास ये जो कॉमन पॉइंट है, जैसा कि आप देखें हैं, एक कॉमन पॉइंट पर हम सप्लाई दे सकते हैं, और दूसरा रनिंग पे। तो ये दोनों का दोनों फुल कंटिन्यूटी दे रही थी, तो आप इस पर भी सप्लाई दे सकते हैं या एक काले वाले पर भी सप्लाई दे सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में मोटर अच्छा से मूवमेंट करेगा। और अगर इसका उल्टा पुल्टा कनेक्शन किए, यदि अगर गलत तरीके से कनेक्शन किए, आप सोचिएगा इधर का उधर या उधर का इधर हो गया, तो उस कंडीशन में आपका अच्छा खासा मोटर जल जाएगा। तो हम बार बार आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो तभी आप इस पे काम कीजिएगा, अदरवाइज पहले एक अच्छे इंस्टीट्यूट से यानी AK इन्फो से आप ट्रेनिंग ले लीजिए। तो अभी हम यहाँ पर सप्लाई देकर इस पे देखते हैं। तो क्या किए कि कॉमन पॉइंट पर एक सप्लाई इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद सेफ्टी का भी ख्याल रखिएगा, टेप वगैरह जरूर लगा लीजिएगा। इस सप्लाई को हम यहां भी लगा सकते हैं और नहीं तो यहां पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का दोनों आपस में एक ही है। तो यहां पर अगर देख लेते हैं तो हम इसमें भी जोड़ के देख लेते हैं क्या है कंडीशन। तो 5 माइक्रोफारड का है, अगर मैं इसे सीरीज से चेक करूं तो हो सके मोटर रन होने ना दे, दिक्कत करे रन होने में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टेप दे दीजिएगा, टेप लगा दूं। ये मोटर मूवमेंट करे तो इसके लिए, और आपको समझ में आए तो इसके लिए मैंने क्या किया कि इसका कैप को हटा दिया। हटाकर जब मैं इसे सबसे पहले अगर सीरीज से मैं चेक करूं तो सीरीज से चेक करने पर क्या होगा कि हो सके मोटर ना भी चले, इसलिए क्योंकि कैपेसिटर जो है ओनली 5 माइक्रोफारड की है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट 10 माइक्रोफारड की होती है। तो उस कंडीशन में यह हल्का सा ही जर्क करके रह जाए। तो मैं इसे अगर एक साथ दोनों को आप देखिए, दोनों अगर एक साथ दिखाइएगा सर, मैं इसे जब सीरीज से चेक करूं तो यहाँ लाइट ऑन होकर रह जाना चाहिए या मूवमेंट भी करना चाहिए। यहाँ लाइट केवल हल्का सा लो होके रह जा रहा है, ये नहीं घुमा पा रही है। लेकिन यदि इसे मैं मेंस में डायरेक्ट का डायरेक्ट लगाऊं और अगर ऑन करता हूं तो अगर देखिए इसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर आप ट्रेनिंग ले कि इसके अंदर कैसे कैसे वायर लगा हुआ है, कौन सा कॉइल बंधा हुआ है, इसकी कॉइल पिच क्या है, इसमें कॉइल लगाने का प्रोसेस क्या है, पूरा का पूरा अगर आप डिटेल चाहते हैं लेना और इसका एक अच्छा इससे व्यवसाय करना चाहते हैं, अच्छी खासी इनकम करना चाहते हैं, इसके रिपेयरिंग के फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए कि हमारे डिस्प्ले पे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। इसमें किस तरह से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इसकी प्रॉपर जानकारी आपको दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।